गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 9B की, और इससे पहले हम बात करें एक्सरसाइज 9A की, ऑलरेडी पहले से ही वीडियो अपलोड की हुई है, आप पहले से ही देख सकते हैं 9A के। 9B में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूलाज। हम फॉर्मूलाज से पढ़ने वाले हैं। अब जो हम निकालेंगे CI या जो भी है, A इक्वल्स टू, आपको मैं बता दूं अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, P 1 + R/100 की होल पावर n, यानी इस तरीके से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। और जब बात करी जाएगी किसकी, CI निकालने की, किसकी बात करी जाएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था A माइनस कितना होता था आपका, P होता था। क्या होता है, A माइनस P। अब A का फॉर्मूला क्या है आपका, जरा A की वैल्यू तो ये है, इसको जरा यहाँ रखिए। नए हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं 1 + R/100 की होल पावर n माइनस P। अब देखिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना आ रहा है आपका, P आ रहा है ना। क्या आ जाएगा आपका 1 + R/100 की होल पावर n और माइनस का 1। एक आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा इस तरीके से। जहां रिक्वायरमेंट होगी हम उसका यूज कर लेंगे इसका। तीसरी हम बात करने जा रहे हैं बेटा अमाउंट की, जिसमें क्या होगा आपको जो है, जो हम रेट दे रखे हैं ना, रेट अब तक हम सिर्फ एक रेट यानी 3% टू 1 दी हुई थी। मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको 3 तरह की रेट होंगी। अमाउंट आप यानी जो प्रिंसिपल होगा वो सेम होगा, यानी 3000 रुपए जो भी है, पर आपको जो रेट है वो 3% हो सकता है, 2% हो सकता है, और क्या हो सकता है 5% हो सकता है। तो आपको करना क्या है, ये सबसे इजी मेथड है और इसके लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं P 1 + R/100 की होल पावर n। हम जब यूज करते थे इसका तो 1R होता है, रेट आपको 1 गिवन होता है परसेंट में। अब यहां अगर 3 या 4 हो तो आप क्या करेंगे, R1 लगा दीजिए, यहां पर इसको क्या कर देंगे R2 लगा दीजिए, इसको क्या करेंगे R3 कर दीजिए, अप टू डेट है। यानी अगर आगे भी टर्म है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। यही दो ही फॉर्मूले, इन दो का ही हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9B। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है यूजिंग द फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपको जो अभी फॉर्मूलाज बताए थे उनका यूज करके आपको फाइंड करना है ना। चलिए देखिए क्या क्या गिवन आपको। P गिवन है कितना रुपए 625, रेट गिवन है आपको कितना 4% पर एनम, और टाइम आपको गिवन है n = 2 ईयर्स। चलिए हम इसका यूज करते हैं और आंसर लाते हैं। इक्वल टू आपसे पूछा क्या क्या गया वो लिख दीजिएगा एक बार। एक तो आपसे अमाउंट पूछा गया है और एक आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI आपसे पूछा गया है। अमाउंट का आपको सबको फॉर्मूला लर्न हो गया 1 + R/100 की होल पावर n। P की वैल्यू कितनी हो गई 625, 1 + R की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन में कितना बेटा 100 की होल पावर n की वैल्यू कितनी बेटा 2 ईयर है ना। चलिए 25 4 जा कितना 100, यानी 1 अपॉन कितना 25 हो जाएगा। 625 25 1 जा 25 + 1 अपॉन कितना 25 की होल पावर 2। अब आप कितना लिख देंगे 625 × 26 अपॉन कितना 2 टाइम है बेटा, तो 2 टाइम ऐसे लिख दीजिए आप। कितने टाइम कैंसिल बेटा 25, और 25 1 जा कितना 25, कितना आ जाएगा 26 × 26। दोनों की बेटा मल्टीप्लाई जरा करके बता दीजिए जरा कितना आ रहा है, रुपए 676 आ गया ना, यही तो बेटा कितना, ओके 676। अब आपसे ये तो आपका क्या गया, एक आंसर तो आपका ये आ गया, यानी अमाउंट आपको क्या हो गई पता चल गई। ठीक, एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा CI की वैल्यू बतानी, किसकी CI की। तो CI की वैल्यू तो आपको सबको याद है भाई, क्या होता था फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि रुपए 676 में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा रुपए 6 में से 5 गए कितना आ गया 1, 7 में से 2 गए कितना आ जाएगा 5, 6 में से 6 जाएगा, यानी कितना आंसर आ गया 51 रुपए आंसर। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करिए और इसका सेकंड क्वेश्चन करना स्टार्ट देख लीजिए। प्रिंसिपल 10,000, रेट 10% और n 3 इयर्स। आप लोग सॉल्व करिए, इधर हम करते हैं सॉल्व अपना, है ना। 10,000 1 + R की वैल्यू 10 अपॉन कितना 100 बेटा की होल पावर कितना 3, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10,000
10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन कितना 10 की होल पावर 3 बेटा। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10 0 0 0 1 2 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? ये आपको 1000 गिवन है बेटा, कितना है 1000 है यहाँ पर आपका, एक जीरो हटा दीजिए यहाँ पर जरा, यानी कि ये जीरो आपकी क्या थी एक्स्ट्रा, तो 30 से 30 आपकी कैंसिल हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा इंटू 11 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा 1331 रुपए, या क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया, पर आपसे अमाउंट पूछा गया, एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था सिंपल क्या नाम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना 1331 माइनस कितना 1000, कितना 1000 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया रुपए बताइए 331। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की, देखते हैं आप लोग देखिए जरा क्या क्या गिवन था और आपसे क्या क्या पूछा, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया। ठीक है, प्रिंसिपल आपको 8000 गिवन था, रेट आपको 10% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब ये होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 2 से डिवाइड कर 6 टाइम अलग और 6 महीने अलग, 6 महीने अलग, यानी कितने 2 बार हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 2 5 जा 10 यानी 5% आ गया रेट। रेट कितना आ गया 5%। ऐसे ही n देख लीजिए कितना गिवन है, 2 1 जा 2 और 1 3/2। अब ये ईयर्स दिए हैं, ईयर है, यहाँ हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली इसको भी निकालेंगे तो कितने से, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हाफ ईयरली जैसे यहाँ 2 से डिवाइड करें ऐसे इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना, 3/2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 ईयर्स आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब वैल्यू रख दीजिए, चलिए 8001 प्लस r की वैल्यू अभी बताया कैसे, हाफ ईयरली था तो 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया 10 का, कितना हो गया 5 आ गया r की वैल्यू। ऐसे ही n आपको ईयर्स दिया था, हाफ करना था, इसका भी हाफ कर दिया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल है 3 ईयर्स, यानी जो ये नंबर था ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5/100। n की वैल्यू कितनी की ना आपको 3 है, n की कितनी हो गई 3 हो जाएगी, 5 से इसे डिवाइड करिए, 25 जा 100, कितना आ गया 8000 1 + 1/20 की होल पावर कितना आ गया बेटा 3 हो जाएगा ये आपका। चलिए आगे चलते हैं, आप देखते हैं क्या और क्या करेंगे इसमें, सॉल्यूशन और करिए, कितना 8000 इंटू 21 जा 20 प्लस 1 अपॉन में 20 की होल पावर 3, 8000 इंटू 21 अपॉन कितने टाइम है 3 टाइम है, तो 3 टाइम आप इसको लिख दीजिए 0 0 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 21 इंटू 21 इंटू 21। फटाफट जल्दी से मल्टीप्लाई करके बता दीजिए जरा कितना आ रहा है, कितना आ गया बच्चों, बोलो बेटा 92, ओके 9261, यानी अमाउंट आपका आ चुका कितना 9261, और हमें बताना था सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 9261 माइनस कितना 8000 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा रुपए है भाई, माइनस कर दीजिए, 9 में से 8 जाएगा, कितना आ गया 1 और ये 2 और ये 6 और ये 1, कितना आंसर सी आई कितना आ गया आपका 1261। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ गए अब आपके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रीना एंड रुचिरा बोरो रुपए 60,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली, दोनों एक दूसरे 60,000 50,000 लिए हैं आपस में, है ना, बोरो किए हैं रेस्पेक्टिवली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए बेटा, है ना। तो आपको पता चल गया कि P की वैल्यू एक बार तो कितनी लेनी है आपको 60,000 लेनी, किसके लिए रीना के लिए तो 60 लेनी है, और रुचिरा के लिए आपको कितनी लेनी है 50,000 लेनी है।
और टाइम पीरियड दोनों के लिए बेटा 3 ईयर्स है, यानी एन की वैल्यू दोनों के लिए 3 ईयर्स रहेगी। रीना पेड सिंपल इंटरेस्ट, रीना ने किससे पेड करा, सिंपल इंटरेस्ट है, और कितना परसेंट है, 10% है उस पर, ठीक है, मतलब जो है रेट कितना 10% पर एनम एनुअल। वाइल रुचिरा पेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, इसने भी 10% पी कंपाउंडेड इंटीग्रल एनुअली, हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच। ये पूछा कि दोनों में से इंटरेस्ट जो है कौन ज्यादा पे करेगा, तो बहुत सिंपल, हम दोनों का भी कर लेते हैं, देखिए तुरंत अभी करते हैं इसको। आप सबसे पहले हम बात करेंगे रीना के लिए, चलिए रीना के लिए बात करते हैं सबसे पहले, है ना। रीना के लिए आज जरा, रीना के लिए पी कितना गिवन आपको बेटा, 60,000 है, और टाइम है यानी एन मानेंगे हम टी ले लेंगे कितना 3 इयर्स, रेट दोनों का सेम कितना 10% है। अब सुनिए मेरी बात, रीना के लिए कहा गया बेटा सिंपल इंटरेस्ट है, रीना पेड सिंपल इंटरेस्ट। रीना कैसे पेड कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट बेटा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 60,000 है, R की वैल्यू 10% है, T की वैल्यू 3 है, अपॉन में कितना है बेटा 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ गया 600 इंटू 10 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा कितना हो गया 18 और 3 0, यानी रीना कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया 18,000 आ गया रीना का। तो चलिए इसके बाद किसकी बात करनी है हमको, रुचिरा की। किसकी, रुचिरा। रुचिरा के लिए क्या गिवन है, पी आपको गिवन है बेटा 50,000 है, पी कितना है 50,000 रुपए, और आपका रेट तो दोनों का सेम ही है, और टी की वैल्यू कितनी दी है आपको 3 इयर्स है, दोनों के लिए सेम थी, और आर की वैल्यू दोनों के लिए सेम है यानी 10%। पर यहां हमको कैसे निकालना बेटा, क्या हमको निकालना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, याद हो तो। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा हम ऐसे निकालते थे, अमाउंट में से क्या माइनस करते थे, हम प्रिंसिपल को माइनस करते थे। पर आपको अमाउंट का तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है, अमाउंट का क्या बताया आपको, P1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n, और माइनस का P दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, 1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n और माइनस का 1, यानी इस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे, डायरेक्ट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई आपको झालमेल नहीं करना कि फॉर्मूला लगाओ ये करो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की भी ना लगा दीजिए। चलिए क्या होता है फॉर्मूला, P1 प्लस R बाई 100 की होल पावर n माइनस 1। चलिए ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक गलती और बच्चे बहुत करते हैं, उसे भी ध्यान रखना है आपको। वो गलती ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं ऐसे 100 में, पर ऐसे अगर लिखते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि रेट के नीचे ये परसेंट में, इसलिए इससे नीचे अपॉन आएगा, ठीक है 100 आएगा। ठीक है, हमने टी लिया है, आपकी मर्जी है, आप टी ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, मैंने टी लिया तो मैं इसको टी ही लिख देता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, इसको टी लिख दिया। अब यहाँ पर ये लीजिए, ठीक है टी लिख दिया मैंने अब इसको। चलिए वैल्यू रख दीजिए अब इसकी, पी की कितनी है आपकी 50,000 रुपए, 1 प्लस आर कितना आपका 10 अपॉन में 100 की होल पावर, टी का मान कितना 3 इक्वल यहां कितना आपका माइनस का 1। इसको अब मैं जरा रफ कर देता हूं, और बिल्कुल ये आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना, बहुत इजी मेथड है बेटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अब इसको हम। कितना आ जाएगा 50,000, 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 11 अपॉन 10 की होल पावर कितना बेटा 3 माइनस का 1, कितना आ गया 50,000 11 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 10। अब सुनिए मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में आपको पता है 10 इंटू 10 इंटू 10। चलिए 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो गई क्या आपस में कैंसिल। कितना बचा आपका बेटा 50, तो ये हो गया यहाँ से। 11 का आपको सबको पता कितना होता है 1331। 10 का भी सबको पता कितना होता है 10 10 जा 100 10 जा 1000। माइनस कर दीजिए जरा 50 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 1000 कर दीजिए, कितना आ गया 1, तो माइनस ही हो गया, कितना बचेगा 3 3 1। दोनों की मल्टीप्लाई करके जरा बेटा बताइए जरा कितना आ रहा है,
कितना बेटा 1650। ओके 1650। अब आगे सुन लीजिए, दोनों हमने निकाल दिया, अब आगे पूछा गया ये देख लीजिए। हु पेड मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच बेटा, तो क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा ज्यादा आया ना, तो लिखेंगे बेटा हु पेड, क्या पूछा था आपसे, हु पेड मोर इंटरेस्ट, कौन ज्यादा पेड करा बेटा, रीना, हेंस लिख दीजिए, हेंस रीना पेड मोर इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट, पल इंटरेस्ट गिव्स मोर, गिव्स मोर। अब सुनिए मेरी बात को, सिंपल इंटरेस्ट कितना था 18,000 था, ये कितना आ गया 16, मल्टीप्लाई एक बार चेक करिए बेटा 16550, ये आपकी मल्टीप्लाई 16550 बेटा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देखिए 18,000 माइनस 16550 बेटा, माइनस कर दीजिए जरा, दोनों में से कितना आ जाएगा आपका 1450, आपका आंसर कितना आया 1450, दोनों में डिफरेंस इतना का आ रहा है बेटा, ठीक है, इतने का दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यानी इतना ऐसा ही ज्यादा दिया गया है। आंसर चेक कर लीजिए, देख लेते हैं, देखिए संगीता लैंड रुपए 40,960 रुपए है ना, तो P कितना हो गया बेटा रुपए 40,960 रुपए बेटा। अमर टू परचेज ए सोप एट 12.5% पर एनम, ठीक है, रेट कितना हो गया 12.5% पर एनम, पीए लिख दीजिए है ना। चलिए, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट है सेमी कंपाउंडेड लग रहा है आपका, सेमी कंपाउंडेड का मतलब ये होता है बेटा, सबसे पहले आपको सेमी कंपाउंडेड का मतलब ये होना चाहिए भाई, देखिए 12.5 है ना, इसको ये 12.5 क्या होता है बेटा, ये होता है 15/2 होता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा, तो हम इसको कितना लिख दिया हमने 25/2%। हमने ऐसा करा क्यों है, क्योंकि ये कह रहा है सेमी एनुअली, कह रहा है सेमी एनुअली का मतलब होता है 2, सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है बेटा 2, सेमी एनुअली, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 25/4%, यानी ये आएगा आपका। ये क्या कहा पर एनम के हिसाब से, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली का मतलब समझ लीजिए 2 से हमें क्या करनी थी यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी थी, इसका मतलब ये है कि हाफ है बेटा, 2 बार में किस्त जमा करा तो 2 से हमें क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे देख लीजिए क्या कहा, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई अमर आफ्टर 1/2 ईयर्स, तो टी आपको गिवन है, यानी एन हम लिखेंगे कितना है 1/2 ईयर। अब इसका मतलब होता है 2 1 2 1 3/2 ईयर्स। अब ये भी जब वो पर सेमी के हिसाब से करा तो इसमें भी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको बेटा 2 से क्या करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ गया 3 ईयर्स। चलिए अब हमारा फॉर्मूला पूछा क्या गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना, यानी क्या बताना आपको CI बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया अमाउंट की जरूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था 1 + R/100 की होल पावर n माइनस कितना बेटा 1। ये फॉर्मूला इससे पहले हमने फॉर्मूला सवाल में लगाया था क्वेश्चन में। फिर देखिए P की वैल्यू कितनी है 40,960, 1 + R की वैल्यू बेटा कितनी हो गई 25/4, और इंटू में क्या था आपका, इंटू में 100, इंटू में क्या है ऐसे लिख दीजिए इसको, इंटू 100 की होल पावर n, n की वैल्यू कितनी 3 और माइनस का कितना बेटा 1। सॉल्व कर दीजिए 25 4 जा कितना हो गया 100 होता है आपका, है ना। चलिए कितना हो जाएगा आपका ये बेटा, ये आपका हो गया 40,960 रुपीज़, और 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 की होल पावर 3 और माइनस का बेटा 1, कितना हो जाएगा 40,960, 16 1 जा 16 प्लस 1 अपॉन में 16 की होल पावर 3 और माइनस का 1, कितना हो गया 40,960, 16 और 1 कितना 17 अपॉन 16 की होल पावर 3 और माइनस का 1 बेटा। चलिए 40,960
बेटा अब आप इनका होल क्यूब खोलिए पहले। 17 का कितना होता है 17, 4913। ऐसे ही 16 का खोलिए जरा बेटा, 6 माइनस का कितना बेटा 1। चलिए तो 40960 4913 माइनस 4096 अपॉन 4096 बेटा, इससे ये कैंसिल कितने बार 10 टाइम। देख लीजिए ना 409 से 4096 जीरो कितना आ गया 10 इंटू माइनस करिए बेटा कितना आएगा जरा 4913 4096 बेटा बताइए जरा कितना आ रहा है, जरा माइनस करके जरा बताइए जरा फटाफट जल्दी। कितना कितना 817 कितना आ गया बेटा 817। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। फिर एक बात ध्यान दे ली बेटा ध्यान देना आपको, प्रिंसिपल 40,916 दिया था, पर जो वो रेट था बेटा वो सेमी एनुअली कुछ दिया हुआ था। सेमी एनुअली का मतलब होता है हमने क्या करना था 12.5 को मैंने लिख दिया 25/2 लिख दिया है ना, और 2 से मैंने क्या करा मल्ट। सेमी एनुअली का मतलब ये होता है कि साल में कितने 2 टाइम, यानी तो 2 से हमने क्या करी मल्टी डिवाइड कर दिया, एक तरह से 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड। अब जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया ना, हमने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर 25 को हमने क्या कर दिया बेटा डिवाइड। जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया, देखिए यहाँ हमने क्या करा, यहाँ भी हमने 3/2 लिखा और यहाँ पे 2 से हमने क्या कर दिया 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। भाई यहाँ भी हमने क्या करा डिवाइड किया बेटे मेरे 3/2 अपॉन में 2, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई, जब 2 से 2 कैंसिल। अब जब हम यहाँ करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते, देखते हैं क्या गिवन है। सुधीर लेंड 2000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पी कितना गिवन है, ये सुधीर के लिए है ना, तो सुधीर लिख दीजिए जरा, तो इससे हमें थोड़ा पता रहेगा किसके बारे में, ये सुधीर के बारे में है ना। कितना है पी रुपए 2000 रुपए 2000 रुपए, इंटरेस्ट है 10% है, इंटरेस्ट है कितना 10% का रेट हो गया। चलिए पेबल ईयरली है ना, तो ईयरली की बात करें तो टी इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 1 ईयर 1 ईयर्स। आगे सुनिए बेटा वाइल प्रशांत, और एक क्या दिया हो प्रशांत भी। चलिए पहले हम एक को सॉल्व कर लेते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं एक बार क्या गिवन है। प्रशांत लैंड 2000, दोनों के 2000 है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पेबल हाफ ईयरली। प्रशांत जो है पे कर रहा कैसे हाफ ईयरली, पर इसका ईयरली था। फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सुधीर एंड प्रशांत एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंत में कितना दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा वो हमको बताना है। तो यहाँ से चलिए सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, बहुत ईजी मेथड से। क्या होता है फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में सबको पता हो गया 100। अब तो लर्न हो गया होगा सबके बेटा। P की वैल्यू रख दीजिए कितना 2000, R की वैल्यू रख दीजिए कितना 10, T की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन में कितना हो गया 100। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 20 इंटू 10 कितना आ गया बेटा कितना आ गया 200 रुपए आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200 आ गया। किसका आया ये सुधीर के लिए आया है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा हम प्रशांत की। किसकी प्रशांत की। तो प्रशांत के लिए क्या क्या गिवन है बेटा, पी है आपका 2000 रुपए, कितना 2000 रुपए है, और आर आपको गिवन है कितना 10% है 10%। पर ध्यान रखिए हाफ ईयरली लिखा है। क्या लिखा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है कि आधा, यानी आधा कर दीजिए कितना हो जाएगा हाफ कर दिया हमने कितना आ गया 5% आ गया। कितना आ गया 5% आ गया। चलिए और टाइम पीरियड कितना गिवन है बेटा इसके लिए, बेटा कह रखा उसने टी यानी कह रखा आपका कितना ईयरली। अब सुनिए मेरी बात बेटा, जब वो ये कह रहा कि हाफ ईयरली है यहाँ पर, तो वो जो टाइम है तो कितना हो गया भाई 1 टाइम कितना हो गया टोटल 2 टाइम हो गया। 1 तो ईयरली के हिसाब से दे रखा था उसने, पर जब 2 ये हाफ ईयरली हो गए तो टोटल कितना हो गया बेटा मेरे 2 ईयर हो गए। 2 1 जा 2 यानी कितना हो गया 2 हो गए टोटल। चलिए तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो गई। समझ में आ गई होगी बात। 1 ईयरली दे रखा था पर 2 टाइम पेमेंट, यानी ये कहते हैं जैसे हम फीस है स्कूल में, फीस का जो इंस्टॉलमेंट होता है कोई 2 टाइम लेता है, कोई 3 टाइम में कंप्लीट जमा करता है। अब ऐसे ही क्या कर रहा है वो 2 टाइम में जमा कर रहा है। दे तो ईयरली रखा था पर टाइम कितना 2 बार में जमा, तो 2 1 जा कितना हो गया 2 ईयर आ गया। चलिए अब हमें पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। किसका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला बेटा सबको पता है, P
1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन, एन मतलब यहाँ टी था तो हम एन ही लिख देंगे, चलिए एन, और माइनस का कितना होता है बेटा, ये 1 होता है। पी की वैल्यू कितनी हो गई 2000 रुपए, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 अपॉन में कितना बेटा 100 की होल पावर कितना 2, और माइनस का कितना हो गया 1, 25 जा सबको पता है कितना हो जाएगा 2000 रुपए, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20 की होल पावर कितना बेटा 2, और माइनस का कितना हो जाएगा 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये आपका 2000 रुपए, 1 प्लस यानी 21 जा कितना 21, 20 प्लस 1 अपॉन में 2 की होल पावर 2 और माइनस का कितना बेटा 1, कितना हो जाएगा 2000 रुपए, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2 की होल पावर 2 है बेटा, यहाँ कितना है होल पावर 2 और माइनस का 1। चलिए 2000 रुपए तो ऐसे लिख दीजिए जरा आप पहले, और यहाँ पर 20 भी तो है ये, तो यहाँ 20 लिखना पड़ेगा ना आपको। चलिए 2000 रुपए, 21 का सबको होल स्क्वायर पता होगा 441 होता है, इसका कितना होता है सबको पता है 400 होता है, माइनस का कितना हो गया 1 हो गया। अब कितना आ गया आपका बेटा 2000 रुपए, 441 माइनस कितना 400 रुपए अपॉन में कितना बेटा 400, सॉल्व कर दीजिए कितना आ गया 2000 रुपए, 441 में से 400 माइनस गए कितना हो गया 441 अपॉन में 400 बेटा, 20 से 20 क्या हो गए कैंसिल हो गए, और 4 5 जा कितना 20, तो 5 इंटू कितना बेटा 41, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब आपसे बताना क्या था, आपको तो डिफरेंस बताना था है ना, क्या बताना था आपको, डिफरेंस बताना था किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया 255 माइनस 200 कितना आ गया बेटा 55 रुपए, यानी 55 रुपए का दोनों के इंटरेस्ट में इतना क्या आएगा डिफरेंस आएगा, जब वो सिंपल इंटरेस्ट से पे करेगा और वो कंपाउंड इंटरेस्ट से पे करेगा, ये दोनों में डिफरेंस है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ आपको ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, बाकी और इसमें कुछ नहीं था, हाफ ईयरली था, 2 से डिवाइड करते 2 5 था कितना हो गया 10। अब वो ईयरली जब पे कर रहा था ईयरली, अब वो 2 बार किस्त देगा तो 1 टाइम और 1 टाइम, तो टोटल टाइमिंग कितनी हो जाएगी 2 वाली आ जाएगी, कितना हो जाएगा 2 ईयर की हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1 whole 1/2 years at 5% per annum, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिकर्ड हाफ ईयरली। करिए पहले की तरह क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और देखते हैं कौन जल्दी क्वेश्चन को करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं ना, तो P कितना गिवन आपको 16,000 है रुपए 16,000। चलिए रेट कितना गिवन आपको बेटा 5%, रेट कितना है 5%, 5%, और T यानी टाइम आपको गिवन कितना 1 whole 1/2 बेटा, यानी कि 2 1 जा 2 1 3/2 ईयर्स। अब ये कुछ और भी कहा है क्या, नहीं यही है ठीक है 3/2 ईयर्स। क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले आपसे कहा गया 7 नंबर में सिंपल इंटरेस्ट में और इसमें डिफरेंस। चलिए सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला सबको पता होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P की वैल्यू कितनी है बेटा 16,000 हो गई आपकी, इंटू आर की वैल्यू 5 हो गई, T की वैल्यू 3/2, पूरे का अपॉन में कितना होता था बेटा 100 होता था। 20 से 20 क्या हो जाएगी कैंसिल, 2 8 जा 60 यानी 80 हो जाएगा, 80 इंटू 5 3 जा कर दीजिए 15, 15 8 जा कितना होता है 120, और ये जीरो पहले से, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 1200। आप सुनिए बात, अब हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको कुछ गिवन है, देख लीजिए क्या क्या दे रखा है एक बार जरा। P तो आपका सेम है कितना 16,000, कितना है 16,000 है आपका। रेट क्या गिवन है, रेट क्या गिवन बेटा हाफ कह रखा है ना, हाफ किया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 2.5% आ जाएगा। और देख लीजिए टाइम क्या गिवन है बेटा, टाइम आपको गिवन था क्वेश्चन नंबर 7 में, ये था डिफरेंट कंपाउंड ऑन द 1 whole 1/2, 1 whole 1/2 ईयर बेटा। इसका मतलब क्या होता है 3/2। अब फिर यहाँ हाफ कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3 ईयर्स आ गया बेटा। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता था बेटा A 1 प्लस R/100
की होल पावर n और माइनस का बेटा 1 होता था, है ना। यही तो a की यहाँ p होता है आपका, है ना। p की वैल्यू कितनी बेटा 16,000 हो जाएगी। 1 प्लस r की वैल्यू कितनी बेटा 2.5 अपॉन में कितना बेटा ये 100 हो जाएगा। और इसकी होल पावर n की वैल्यू कितनी यानी t कितना है, इसको n को t n ही लिख दीजिए क्योंकि फॉर्मूला n है 3 माइनस का कितना बेटा 1। चलिए 16,000 हो जाएगा ये आपका। और एक काम करते हैं, इसको हम 0 बढ़ा देते हैं नीचे, तो 1 प्लस 25 अपॉन 1000 की होल पावर कितना 3 और माइनस का 1। 25 4 जा यानी कितना आ जाएगा 40 टाइम बेटा कितना होगा 16,000। 1 प्लस 1 अपॉन 40 की होल पावर 3 माइनस का 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। और देखिए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करिए। जैसे हम करें 41 जा 40 प्लस में कितना 1 अपॉन में कितना बेटा 40 की होल पावर 3 माइनस का कितना बेटा 1। सबको पता है 16,000 41 अपॉन कितना बेटा 40 की होल पावर 3 माइनस का कितना बेटा 1 कितना हो जाएगा 16,000 41 की होल पावर 3 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बेटा 68921 अपॉन में कितना बेटा, इसको तो आप एक काम कर लीजिए, इस नीचे तो ऐसे लिख दीजिए 4 4 जा 16 16 4 जा 64 कितना होता है 64 और कितनी जीरो बेटा ये है ना 4 4 जा 16 16 4 जा 64 और 3 जीरो माइनस का कितना बेटा 1। अब इसको रफ कर दीजिए मल्टीप्लाई। चलिए कितना हो गया 16,000 कितना हो जाएगा 68,921 माइनस 64,000 अपॉन 64,000 जीरो से जीरो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगी बेटा 16 अपॉन 64 और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। देखिए तो 1 2 9 8 में से 4 जाएंगे 4 यानी ये आ गया आपका है ना 16 4 जा कितना होता है बेटा 64 4921 अपॉन 4 बेटा डिवाइड करिए जरा इसको बेटा कितना 1230.25। चलिए कितना आ गया रुपए 1230.25 1230। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया बेटा 1230.25 पर आपसे डिफरेंस पूछा गया था है ना। क्या पूछा था आपसे डिफरेंस, तो डिफरेंस हम यहां से निकाल देंगे बेटा सी आई माइनस कितना एस आई सी आई माइनस कितना एस आई कितना हो गया 1230.25 माइनस 1200 माइनस कर दीजिए जरा कितना आ रहा बेटा जरा बताइए। तो 5 तो ऐसे ही 2 ऐसी पॉइंट देखिए यहाँ पर ये 0 का 0 आएगा 3 का 3 आएगा क्या ये आंसर आएगा आपका। चेक करिए जरा आंसर शीट में जरा एक बार ये आंसर आना चाहिए आपका। देख लीजिए जरा एक बार सब बच्चे, इजी क्वेश्चन था बस आपको इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालना था। अब मैंने आपको पहली फॉर्मूला बताया डायरेक्ट वाला हम फॉर्मूला लगा रहे, वरना हम पहले कैसे कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे अमाउंट निकाल रहे थे ऐसे करके और फिर हम क्या निकालते सी आई निकाल रहे थे कैसे ए में से पी माइनस करके। तो इस तरीके से ये हमने आपको फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ कहां से आया ये भी हमने बताया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से आगे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस पे, यानी 8 क्वेश्चन नंबर है आपका। 8 में क्या क्या आपको प्रिंसिपल गिवन है रुपए 3125 बेटा फॉर 3 इयर्स। किसके लिए 3 इयर्स की बात करी जा रही है, यानी n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इयर्स। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इयर्स। अब देखिए मैंने आपको इस चीज को पहले ही बताया, जब आपको रेट ज्यादा गिवन होंगे तो उसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था है ना। तो R1 कितना गिवन है देख लेंगे जरा अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 में 4%, R2 है 5% और R3 है कितना 6%। और आपसे पूछा क्या गया है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई आपको निकाला। बहुत इजी मेथड बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था है ना 1 प्लस आर बाई 100 है ना। तो देखिए जब ज्यादा हो अमाउंट के लिए R1, इस वाले के लिए R2 फिर R3, इस तरीके से हम यूज करेंगे। हमारा क्या जाएगा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट के बाद हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारा बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले अमाउंट के लिए लगाइए जरा, क्या होता था फॉर्मूला 1 प्लस
R1 अपॉन 100, ज़्यादा के लिए ईयर 3 है यानी 1 ईयर के लिए ये हो जाएगा, 1 ईयर के लिए ये हो जाएगा, 1 ईयर के लिए, यानी ईयर जो है वो तीनों के लिए बेटा 1 1 है, जब जाकर के कितना हो रहा है 3 ईयर के लिए बात कर रहे हैं हम। अब ये भी n और अब ये 3 वाले के लिए ये भी 100 की होल पावर n। अभी बताया p की वैल्यू कितनी बेटा 3125, 1 प्लस R1 की वैल्यू रख दीजिए 4% अपॉन में 100, n की बात करा किसके लिए 1 ईयर, कितना 1 प्लस r कितना 5 अपॉन 100, ये भी 1 प्लस कितना बेटा 6 अपॉन 100, ये भी 1। ठीक, चलिए 25 4 जा होता है, ये 25 जा होता है, ठीक है, और ये आपका 3 2 जा यानी 2 3 जा और ये 50 टाइम 3 1 2 5, यहाँ चलते अब हम, है ना। 1 प्लस 1 अपॉन 25, 1 प्लस 1 अपॉन 20, यहाँ ये जरा 1 प्लस 3 अपॉन 50 बेटा। चलिए 3125, 3125 कितना 25 बन जा 25 एंड 26 अपॉन 25, डायरेक्ट करता हूँ बेटा, यहाँ से देख लीजिए आप लोग जरा, 20 बन जा 20 और 1 21 अपॉन 20 और 50 बन जा 50 और 3 53 अपॉन 50। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए जरा, कितना जाएगा 3125 इंटू 26 अपॉन कितना 25, देखिए 25 बन जा 25 और 1 26 अपॉन 25, ये हो जाएगा 21 अपॉन कितना बेटा 20 बन जा 20 और 1 21, और ये हो जाएगा 53 अपॉन बेटा कितना 50 बेटा। ध्यान दीजिए कितनी टाइम जाएगा बेटा 120 टाइम, 13 2 जा 26 और 25 2 जा बेटा 50, 25 5 जा बेटा 125, क्या बचा बेटा, और ये आपका 5 4 जा 20, क्या बचेगा देख लीजिए 13 इंटू 21 इंटू 53 अपॉन कितना आ गया बेटा 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा ऊपर वाले की ना 14469 अपॉन 4 बेटा, डिवाइड भी करिए जरा, अमाउंट कितना आ गया 3617.25। अब हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, सबको पता है क्या होता है बेटा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, अमाउंट आ गया हमारा रुपए 3617.25 माइनस अमाउंट 3125, माइनस कर दीजिए बेटा, तो 5 2 तो पॉइंट ऐसे ही रहेगा, 7 में से 5 जाएगा कितना जाएगा 2, और कितना हो जाएगा ये आपका 9, और ये कितना होगा आपका 492.25, ये हमारा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या गिवन है। ए डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 64,000 inhabitants if the population increase at the rate of 2 whole 1/2% per annum। चलिए क्या गिवन है बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 9 में इनिशियल पॉपुलेशन, क्वेश्चन नंबर आपका ये 9, कितनी है 64,000, रेट कितना गिवन है बेटा 2 होल 1/2 यानी 2 2 जा 4 और 5/2% बेटा। चलिए आगे देखते क्या गिवन है, आगे कहा है पर एनम 3 इयर्स के लिए, कितने ईयर के लिए बेटा 3 इयर्स की बात करी गई है। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है इफ द डिस्टिंक्स फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड, तो नंबर ऑफ जो भी है तो सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, पॉपुलेशन इक्वल्स टू क्या होता है इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस r बाई 100 की होल पावर n। इनिशियल पॉपुलेशन जो गिवन आप रख दीजिए वैल्यू उसकी, डायरेक्ट उठा के 64,000, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 5/2 अपॉन में कितना 100 की होल पावर n, n की वैल्यू कितनी बेटे 3, 5 2 जा कितना ये आपका हो जाएगा ना 5 2 जा 10 और ये 20,
यानी कितना हो गया 64,000 1 प्लस 1 अपॉन 22 जा कितना 40 की होल पावर 3 बेटा। कितना आ गया 64,000 41 जा 40 प्लस 1 अपॉन में 40 की होल पावर कितना बेटा 3। कितना आ गया 64,000 41 अपॉन कितना बेटा 40। चलिए जीरो, अभी रुक जाइए 1 मिनट, हम इसको दूसरे तरीके से पहले लिख देते हैं। कितना 64,000 41 कितने टाइम है 3 टाइम है ना होल क्यूब, तो इसको ऐसे लिख दीजिए अपॉन 40 कितने टाइम है 0 0 0 यानी 0 0 0 कैंसिल। कितना आ गया 64 इंटू 41 अपॉन कितना 4 4 जा 16 4 जा 64 बेटा है ना 4 4 जा 16 16 4 जा 64 से ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना आएगा जल्दी बताइए बेटा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 68921। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। तो ये था बेटा एक्सरसाइज 9B पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 किए। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे और हॉट क्वेश्चन भी होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्कूल आपके बंद चल रहे हैं, जिसमें आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपके UT1 और आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए, आपके हाफ ईयरली के लिए, आपके एनुअल एग्जाम के लिए। और वीडियो को पॉज करके ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज जब तक मैथ रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझिए, इसको ट्राई कीजिए और इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से बात करेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।